वीडियो देखने वालों को नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी फंडामेंटल बात, और फंडामेंटल बात होगी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो दोनों की ही जो है हम तुलना करेंगे कि कौन जो है ज़्यादा ठीक लग रहा है, किसके नंबर्स जो है बेहतर हैं। तो ये सारा कंपैरिजन जो है हम करेंगे। तो उससे पहले जो है एक संवैधानिक चेतावनी जिसको आप पढ़ लें। तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कासा डिपॉजिट के बारे में। तो कासा मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। तो यानी कि बैंक के पास जो है, जो जनता का पैसा है वो कितना है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा जो है लोन दे सकता है, और लोन बुक अगर बड़ी होगी तो उतनी ही ज़्यादा कमाई हो सकती है। तो पहली चीज़ की हम बात करते हैं कासा। तो FY21 ईयर एंड के अगर हम स्टेटस को देख, तो आईसीआईसीआई बैंक के पास जो है 9.5 लाख करोड़ का जो है डिपॉजिट है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 13 लाख करोड़ का जो है डिपॉजिट है। तो देखिए काफ़ी बड़ा फ़र्क है। और पिछले 5 साल की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 13.4% ग्रोथ हुई है आईसीआईसीआई बैंक के डिपॉजिट में। और अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 15.7% की जो है ग्रोथ हुई है। तो क्लियरली यहाँ पे जो है हमें एचडीएफसी बैंक जो है लीड करता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं एडवांस की। तो एडवांस का मतलब होता है कि जो पैसा जो है लोन में दिया गया है और जिस पे जो है इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो लोन बुक है वो 7.9 लाख करोड़ की है। और एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ये जो है 11 लाख करोड़ की है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है 9% की ग्रोथ की है यहाँ पे, और एचडीएफसी बैंक ने 15% की ग्रोथ की है। तो क्लियरली यहाँ पे भी जो है आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले जो है एचडीएफसी बैंक बेहतर लग रहा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो जो भी पैसा बैंक जो है लोन में देता है उस पे जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में इनकम होती है, और ये इनकम कितनी है उस पर बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो है FY21 एंड पे जो है जो इनकम हुई थी वो थी 89,000 करोड़। अ, इतनी जो है इनकी इनकम हुई थी। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी है 1.2 लाख करोड़ का। तो यहाँ पे भी जो है एचडीएफसी बैंक बेहतर है। और अगर हम एनआईएम की बात करें, यानी मार्जिन कितना है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि जो पैसा आप कस्टमर से जो आपने लिया है उस पे जो आप ब्याज दे रहे हैं, और जो पैसा आपने लोन में दिया है उस पे जो ब्याज ले रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए 3.5% है, और एचडीएफसी बैंक के लिए जो है 4.3%। तो क्लियरली जो है यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बना रहा है, उसका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो बेहतर है। पिछले 5 साल की ग्रोथ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की 12% रही है, और एचडीएफसी बैंक की 14.5% रही है। तो यहाँ भी क्लियरली जो है एचडीएफसी बैंक ही जो है हमको बेहतर देखने में लग रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात जो हो जाती है कि हम अगर 5 साल के बेसिस पे देखें तो क्लियरली हमको एचडीएफसी बैंक ही बेहतर लगता है। पर पिछले 2-3 साल में अगर हम चेंज देखें तो वो चेंज जो है आईसीआईसीआई बैंक के केस में जो है ज़्यादा दिख रहा है। तो ये जो है जेफरीज की रिपोर्ट है, उसके आधार पे जो है ये मैं कह रहा हूँ, वो डेटा वही का लिया हुआ है। तो ये डेटा बता रहा है कि यहाँ पे जो है आप देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक में जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पिछले 2 साल में ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैचअप करने की कोशिश जो है करता हुआ हमें दिख रहा है। वैसे ही अगर हम एनपीए की बात करें तो एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो लोन जिस पे जो है बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता, या वो लोन जो है जो कि डूब जाता है, जो वापस नहीं आता। तो अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये है 0.4%, काफ़ी शानदार नंबर है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 1.2% का ये फिगर है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आईसीआईसीआई बैंक ने 100 रुपये लोन में दिए हैं तो उसमें से 1 रुपये 20 पैसे वापस नहीं आते, और एचडीएफसी बैंक ने जो दिए हैं उसमें से 40 पैसा जो है वापस नहीं आता। अब ज़रा कुछ और नंबर्स को देखें। तो ये नंबर्स जो है डायरेक्टली मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से लिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का देखें तो इनके
एनपीएज में जो है बहुत ही ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यहाँ देखिए, पहले क्या था, 2017 में 4.89%, फिर कम हुआ 4.7%, फिर 2.06% और फिर 1.41% और एट प्रेजेंट जो है ये है। तो आप देखिए क्लियरली जो है ये बैंक ने बहुत तेज़ी से सुधार किया है। तो लगभग 5% इनका एनपीए हुआ करता था, जो अब जो है 1.14% पे आ गया है। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। अगर हम यही बात के लिए एचडीएफसी बैंक को कंपेयर करें, तो एचडीएफसी बैंक जो है जब से पैदा हुआ है तब से ही सही है। तो इसका जो एनपीए वाला लेवल है वो उसी 0.4% की लाइन में शुरू से चलता रहा है, उसी प्रकार जो है अच्छा चलता रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो स्टेडीली अच्छा कर रहा है, पर आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बुरे से अच्छा हो रहा है। तो ये डिफरेंस है। तो खराब से अच्छा हो रहा है और एचडीएफसी बैंक जो है पहले से ही अच्छा था। अब बात करते हैं फिनटेक वाली चीज़ की। तो जिस तेज़ी से डिजिटाइजेशन हो रहा है उसके हिसाब से जो है अब हर कंपनी को, हर बैंक को जो है डिजिटल होना पड़ रहा है। तो फ्यूचर की ग्रोथ जो है वो डिजिटाइजेशन से ही आएगी। फिजिकल ब्रांचेस का जो है रोल जो है थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो फिनटेक के लिए जो है दोनों क्या कर रहे हैं उसकी बात करें, तो एचडीएफसी बैंक ने जो है पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है। तो यहाँ से जो है उनको रूरल ट्रांजैक्शन पेनिट्रेशन जो है मिल रहा है। और अगर हम बात करें स्मॉल केस की, तो बेंगलोर बेस्ड जो है एक स्मॉल केस कंपनी है जो कि कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स का जो है एक पैकेज बनाती है और शेयर करती है। तो ये चीज़ भी जो है एचडीएफसी के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, उनका जो है टाई अप हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इनका टाई अप जो है नियो के साथ है। तो नियो जो है एमएसएमई जो है में काम करती है, और इन्होंने खुद जो है एक अपना आई मोबाइल करके जो है ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो कि दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं यूपीआई वगैरह के लिए और सारी अन्य चीज़ों के लिए। तो दोनों ने ही जो है फिनटेक के लिए जो है काफ़ी कुछ जो है कर लिया है। ठीक ठाक बात है यहाँ पे। अब जो इंटरेस्टिंग बात यह है वैल्यूएशन की। तो क्लियरली हमने जो अब तक नंबर्स देखे हम समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक बेहतर है और शुरू से ही वो बेहतर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वो पहले बेहतर नहीं था, पर अब बेहतर हो रहा है। तो इस बेहतरी के कारण जो है वैल्यूएशन में चेंज आना चाहिए और थोड़ा बहुत आता दिख भी रहा है। तो अभी अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है अपनी बुक वैल्यू के 3.2 टाइम्स जो है वो ट्रेड करता है। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो 2.3x पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो सस्ता है। कितना सस्ता है, तो लगभग जो है 40% सस्ता हो जाता है वैल्यूएशन में एचडीएफसी बैंक के मुकाबले। तो ये जो है प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे जो है हम कह सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो है सस्ता है। अब अगर सस्ता है तो क्या मार्केट इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। तो इसको अगर हम देखें तो पिछले एक साल में जो है एचडीएफसी बैंक का शेयर कितना ऊपर गया है, तो वो नंबर है 5.8%। तो पिछले एक साल में एचडीएफसी बैंक में 5.8% की तेजी हुई है। तो ये नंबर जो है काफ़ी बोरिंग लग रहा है कि एक साल में जो है सिर्फ इतनी सी ही तेजी हुई है। अब अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो यहाँ आप क्लियरली डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 48% की तेजी हुई है। तो ये जस्ट मैंने जो है गूगल से डेटा लिया हुआ है। तो आप क्लियरली देखिए कि कहाँ 5% और कहाँ 48%। तो डेफिनेटली जो है आईसीआईसीआई बैंक में बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो एचडीएफसी के लेवल का जो है बैंक बनने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए जो है खराब से वो अच्छा हो रहा है, इसीलिए मार्केट में जो है वो उसको रिवॉर्ड किया जा रहा है। और यही चीज़ आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में जो है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले काफ़ी बड़ी तेज़ी जो है यहाँ पे हुई है। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। अगर आप सरल तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इन दो किताब में से कोई एक को ले सकते हैं। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है। तो फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।